सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखना के बाद मदगड़ी गांव में भी उभरा रास्ता विवाद। प्रतिमा विसर्जन नहीं करने का ये फैसला प्रशासन की ओर से धारा 144 लगी है। विवादित रास्ते से हो रही विसर्जन पर अब लोग अड़ गए हैं। हिंदू समाज की आज होगी बड़ी बैठक। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीसी एसपी मौके के लिए रवाना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से रास्ता को लेकर के विवाद दिख रहा है। लखना के बाद अब मदगड़ी गांव में भी रास्ता विवाद शुरू हुआ है। प्रतिमा विसर्जन नहीं करने का फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई। गढ़वा के मदगड़ी गांव में ही सिर्फ नहीं बल्कि लखना और सदर थाना क्षेत्र में भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। लखना में मुस्लिम समुदाय ने रास्ता रोका, जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और डीसी एसपी की पहल पर मामला शांत हुआ। हिंदू मुस्लिम समुदाय में बस्ती से होकर प्रतिमा विसर्जन का जुलूस में समझौता के बाद देर रात प्रतिमा का विसर्जन किया गया। दोनों समुदाय के लोगों ने बैठक कर समझौता किया है कि मुस्लिम नहीं जाएगा और हिंदू बस्ती के रास्ते से तजिया नहीं निकलेगा। शादी, अंतिम संस्कार या दिनचर्या के जो भी काम होते हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं सदर थाना से होकर बीती रात्रि प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला तब बिगड़ा जब विसर्जन में शामिल डीजे के वॉल्यूम को कम करने के बाद फिर से बढ़ाने पर पुलिस ने डीजे गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। और इस पूरी खबर पे चंदन कश्यप इस वक्त हमारे साथ लाइव है। चंदन, इस मामले को लेकर के फिलहाल क्या क्या अपडेट है, ये बताइए। चंदन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है जी। मैं ये बताइए कि इस मामले को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है? इस मामले को लेकर फिलहाल जो अपडेट है, यह अपडेट है कि यहाँ पर जो लखना गांव है, लखना गांव में जो प्रतिमा जो विसर्जन में जो रोकी गई थी, वह लगभग 3 बजे माता की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया है। दूसरा मामला गढ़वा सदर थाने का है। यहाँ पर एक डीजे गाड़ी प्रतिमा लेकर जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस की एक जवान होते हैं, उस गाड़ी को जब्त कर लेते हैं और थाना लेकर आते हैं, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हो जाता है। जो हंगामा देखते हुए पुलिस डीजे गाड़ी को छोड़ देती है। अब तीसरा मामला एक नया सामने उभर के आ रहा है। भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी का एक गाँव है, वहाँ का मामला यह है कि वहाँ पर लगातार पहले वहाँ जो रूट था उसे लाइसेंस पुलिस द्वारा दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष पिछले 2 वर्षों से उस रूट की लाइसेंस को नहीं दिया गया है, जिसके चलते इस वर्ष जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उन्होंने यह तय किया कि इस बार हम इसी रूट से ही अपना माता का विसर्जन करेंगे। लेकिन पुलिस भी वहाँ अड़ी हुई है। वहाँ जो सूचना मिल रही है, वहाँ धारा 144 लगा दी गई है। डीसी एसपी सहित तमाम जिले के अधिकारी हैं, वो मौके पर कैंप कर रहे हैं। पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। वह हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज भी एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। उसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि प्रतिमा को आखिर विसर्जित कैसे करें। जी चंदन, जिस प्रतिमा को लेकर के विवाद हुआ है, दुर्गा विसर्जन करने के लिए जो प्रतिमा जा रही थी, फिलहाल उस प्रतिमा को क्या दूसरे रास्ते से विसर्जित किया गया है या फिर उसी रास्ते से ले जाया गया है? नहीं, जिस प्रतिमा को लेकर बीती रात्रि जो बवाल हुआ था, उस रास्ते से प्रतिमा नहीं गई, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। इस विरोध को देखते हुए जो माता के प्रतिमा को गाड़ी को उसे बैक किया गया, फिर दूसरे रास्ते से ले जाकर माता के प्रतिमा को विसर्जित किया गया। लेकिन यह तय किया गया है हिंदू और मुस्लिम समाज में कि जब भी अब त्योहार ताजिया होगी या मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, वो हिंदू बस्ती को होकर नहीं जाएगा, जबकि जो भी प्रतिमा का विसर्जन होगा वो मुस्लिम बस्ती होकर नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक ये दर्शाया गया है, वो भी लिखित रूप में दर्शाया गया है कि
जो शादी विवाह हो गया, मरनी चीनी हो गया, चाहे अन्य जो नित्य काम है, उसमें उसे लेकर न हिंदू समाज को विरोध रहेगा न मुस्लिम समाज को विरोध रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, गढ़वा से ये खबर सामने आई है जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर के ये बवाल सामने आया है कि मूर्ति विसर्जन जब दूसरे रास्ते से मुस्लिम विवादित रास्ते से जा रही थी तो उस वक्त लोगों ने रोक दिया, मूर्ति विसर्जन नहीं होने दिया, जिसके बाद ये बवाल हुआ। अब देखिए अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको बता रहे हैं। जो इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, सदर थाना क्षेत्र में ये बवाल देखने को मिला है। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है, वहीं लखन गांव में विसर्जन को रोका गया, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ। रास्ता विवाद को लेकर के विसर्जन को रोका गया और ये रास्ता विवाद था, जिस वजह से इसको लेकर के अब बैठक भी हुई। प्रशासन की पहल से ये पूरा मामला शांत हुआ। वहीं मदगड़ी गांव में भी विसर्जन को रोका गया। अब तक की जो जानकारी है वो आप तक साझा कर रहे हैं। विवादित रास्ते से विसर्जन पर अब लोग अड़े हुए हैं। वहीं पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और सदर थाना क्षेत्र में डीजे को लेकर के ये हंगामा हुआ। 3 तस्वीरें देखिए आप, ये 3 तस्वीर गढ़वा की है जहां पर इस पूरे मामले में कैसे कैसे पहले शुरुआत हुई उसकी तस्वीर आपको बता रहे हैं। देखिए, लखना गांव में पहले ये विवाद शुरू हुआ, रास्ते को लेकर के ये विवाद हुआ, जिसमें कि अब ये निर्णय लिया गया है कि हिंदू रास्ते से मुस्लिम की तजिया नहीं जाएगी और फिर जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो मुस्लिम रास्ते से नहीं होगा। मदगड़ी गांव में ये बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है। गढ़वा में देखिए हंगामा की भी तस्वीर सामने आ रही है। सदर थाने के बाहर लोगों का जो गुस्सा है वो दिख रहा है। कुछ बाहरी तत्वों द्वारा यह न्यूसेंस फैलाया गया, स्थिति को बड़ा जबरदस्ती भ्रामक बनाया गया। ये लखना के दोनों समुदाय के लोग सैकड़ों वर्षों से एक साथ आपस में रहते हैं। अभी जिधर से दुर्गा माँ को लेके जाने का रास्ता, उस रास्ता को भी हम लोगों ने देखा, रियली काफी संकीर्ण है। पहले आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम था ही नहीं। बाद में इस चीज को लोगों ने रियलाइज किया, हम लोग दोनों पक्षों के साथ बैठे हैं और इन लोगों ने रियलाइज किया कि आप सारी बातों को हम लोग को छोड़ दें, हम लोग आपस में डिसाइड करें। लेकिन गांव के लोगों द्वारा बैठ करके और मिल करके उसको सुलझा लिया गया है और जो निर्णय इन लोगों द्वारा आपसी सहमति से मान्य हुआ है उसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। और वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये लिखा कि गढ़वा में एक गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन पिछले 6 से 7 घंटे से रोका रखा। पुलिस विसर्जन रोककर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ चिचौरी कर रही। डीजीपी तुरंत संज्ञान लेकर विसर्जन रोकने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये एक्स पर लिखा गया। उन्होंने इस मामले को लेकर के पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट के बाद बयानबाजी अब तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। सभी दोनों पक्षों के लोगों को बैठा करके आपसी मतभेद को दूर करने का काम किया और आज पूरा माहौल खुशनुमा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी इस तरीके के ट्वीट करके बयान दे करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुनावी जो समय चल रहा है उसको वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सौहार्द हमारे इस देश का है, जो बना हुआ है, सभी लोग मिल करके जो बनाए हैं वो बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, बाबूलाल मरांडी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं सैल्यूट करता हूं गढ़वा जिला के मुसरिया गांव के लोगों का, जिन्होंने कल हुए मूर्ति विसर्जन को लेकर के विवाद को आपस में अपने सहयोग से समाप्त करने का काम किया और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखा। जहां बीजेपी रहेगा वहां भाईचारा को, सौहार्द को
और एकता को हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करेगा। देखिए, ये पता नहीं ये सरकार किस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कल उन्होंने गढ़वा के एक इलाके में माँ दुर्गा की जो प्रतिमा जा रही थी विसर्जन के लिए, उसको 6-7 घंटे से ज़्यादा रोक कर रखा। अब आप बताएं, वहाँ पुलिस की भी तैनात की थी, लेकिन फिर भी ये उन्मादी और जिहादी लोगों ने रोक कर रखा। उसके बाद उस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है। तो हमारा मानना है कि इस सरकार ने इतना ज़्यादा तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है। आज नम आंखों के साथ मां दुर्गा को विदाई दी जाएगी। इस विदाई और मूर्ति विसर्जन के लिए नगर निगम में अलग अलग पूजा पंडालों को अलग अलग तालाब और समय अलॉट किया है। रांची के बड़ा तालाब में बड़ी संख्या में मंदिर समिति से लोग मूर्ति विसर्जन के लिए आते हैं और इस वजह से बड़ा तालाब में भी विशेष तैयारी की गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसे लेकर नगर निगम ने बड़ा तालाब में रेड कॉरिडोर का निर्माण कराया है। बड़ा तालाब में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी रेड कॉरिडोर के आगे ना जाए और इसके साथ साथ घरों के पूजा सामग्री को विसर्जित करने के लिए नगर निगम ने ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी कराया है। नम आंखों के साथ मां को विदाई दी जाएगी। मां दुर्गा के मूर्ति को आज तालाबों में विसर्जित किया जाएगा और इस विसर्जन को लेकर नगर निगम ने भी हर एक तालाब के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। अगर हम रांची की बात करें तो रांची में कई तालाबों को चिन्हित किया गया है जहां मूर्ति विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो होना है। अगर हम मूर्ति विसर्जन की बात करें तो कई बड़े मूर्ति जो हैं वो यहाँ बड़ा तालाब में पहुँचने वाला है और इस बड़ा तालाब की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि सबसे पहले तो जो रेड कॉरिडोर है वो बना दिया गया है कि उस कॉरिडोर के उस ओर जो है वो तालाब की गहराई अधिक है। इस वजह से जो भी लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए आएंगे तो इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखेंगे कि जो रेड कॉरिडोर है उससे अधिक दूर तक ना जाया जाए। मूर्ति विसर्जन के लिए अलग जगह बनाया गया है। इसके साथ साथ एक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी नगर निगम ने कराया है जहां आप अपने घरों से लाए हुए जो पूजा के सामान है उसे विसर्जित करेंगे। लेकिन लोगों की लापरवाही भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि तालाब के बीचों बीच जहाँ कि उन्हें अपने घर के लाए हुए जो सामान है, प्लास्टिक आइटम है, वो नहीं देने हैं, बावजूद उसके वो वहाँ पर देते हैं। और इसी की तस्वीरें हम आपको यहाँ बड़ा तालाब से दिखा रहे हैं कि गंदगी का जो अंबार है वो बड़ा तालाब में लगता जा रहा है। विसर्जन का वक्त आएगा तो निश्चित रूप से जो बड़ा तालाब है वहाँ अलग अलग तरह से, चाहे वो नगर निगम के सफाई कर्मी तैनात हो, उसके साथ साथ अगर हम कहें तैराक तैनात हो, क्योंकि जब गहराई अधिक होती है तो कहीं ना कहीं एहतियातन तमाम चीज़ें यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं और तमाम चीज़ें बड़ा तालाब में देखने को भी मिल रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच झारखंड के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक कल होने वाली है। पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी। बैठक में एजेंडे तय किए जाएंगे, फिर केंद्रीय समिति की बैठक में मुहर लगेगी और सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। बता दें आपको कि जेएमएम के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारे से बता रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बैठक का दौर अब शुरू हो जाएगा। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक कल होने वाली है। अभी तो चूंकि चुनावी रणनीति उस मीटिंग में बनानी है, इसीलिए हम लोग पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक करके एजेंडा तय करेंगे और फिर सेंट्रल कमेटी की बैठक में उस एजेंडा पर मुहर लगेगा। विधानसभा चुनाव से झारखंड में आधी आबादी को साधने की तैयारी है। जेएमएम का मैया सम्मान योजना तो बीजेपी का गोगो दीदी योजना, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। और इन दोनों योजनाओं को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना बस जुमला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी
तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और